लास्ट वीडियो में हम प्रतियोगिता अधिनियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने ये कहा था कि जब भी मार्केट में कंपटीशन होता है तो उसका सारा या सीधा का सीधा फायदा उसका उपभोक्ता को जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल कोका कोला और पेप्सी है, तो यदि कोका कोला अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को गिराता है तो पेप्सी को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को गिराना पड़ता है कुछ हद तक, क्योंकि दोनों एक तरह की हैं, लगभग एक जैसी हैं। तो अगर एक अपना प्राइस गिराती है तो उपभोक्ता एक कोल्ड ड्रिंक से दूसरी कोल्ड ड्रिंक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो प्रतियोगिता का होना जो है ये एक अच्छा सूचक होता है, गुड साइन होता है। तो यह अधिनियम इस बात पर रोक लगाता है कि कोई भी व्यावसायिक संगठन बाजार प्रतियोगिता में अड़चने ना डाले, ना कोई ऐसे प्रयास करे कि मार्केट में से कंपटीशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि जिस दिन कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जिस दिन मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको और हमें सबको ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आपने देखा है जैसे डाटा, इंटरनेट का डाटा में मिलता है तो कंपनीज में इतना कंपटीशन है कि इस वजह से कोई कंपनी कोई स्कीम निकालती है मोबाइल डाटा की, तो दूसरी कंपनी फिर उससे सस्ती स्कीम निकालने का प्रयास करती है और सीधा फ़ायदा इसका कंज्यूमर को पहुंचता है। जिस दिन ये कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, और हो भी सकता है कि ऐसा कभी हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे रिलायंस जियो जो है वो बहुत हद तक पूरा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक दिन ऐसा आए जब सारी इंटरनेट की कंपनीज समाप्त हो जाएं और केवल जियो का ही इंटरनेट सब जगह अवेलेबल हो रहा हो, तो बहुत संभावनाएं हैं कि रिलायंस जियो जो है वो अपने इंटरनेट के प्राइसेस को बढ़ा दे। तो ऐसे में हमें वही प्राइस देना पड़ेगा जो भी वो हमसे चार्ज कर रहा होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम उसे छोड़कर किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं जा सकते हैं। आज क्या है, अगर कोई दूसरी कंपनी हमें कोई ज़्यादा अच्छी सेवाएं प्रदान कर रही होती है तो हम उस कंपनी को छोड़कर दूसरी के पास चले जाते हैं। तो प्रतियोगिता होने का फ़ायदा होता है, इसलिए हम यह अधिनियम इस बात पे जोर देता है कि कोई भी व्यावसायिक संगठन बाजार प्रतियोगिता में अड़चन न डाले। हमारा लास्ट है, इसमें आखिरी अधिनियम है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा। ISI मार्क है। इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम दो काम करता है। क्या क्या दो काम करता है? पहला, गुणवत्ता मानक निश्चित करता है। गुणवत्ता मानक निश्चित करने का मतलब है डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। और दूसरा है सर्टिफिकेट्स जारी करता है, उन उत्पादों का प्रमाणीकरण करता है। उत्पादों के प्रमाणीकरण का मतलब क्या है? वो देखता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो उस गुणवत्ता मानक के हिसाब से है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक बल्ब बनाती है तो पहले तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो डिसाइड करेगा कि एक बल्ब में ये गुण होने चाहिए। दूसरा, वो जो कंपनी उस बल्ब को बना रही है, जब वो कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो के पास उस बल्ब को लेकर जाएगी तो वो उस बल्ब को मैच करेंगे जो गुणवत्ता मानक कंपनी ने डिसाइड किए हैं कि इसमें ये वाला गुण भी मौजूद है, ये वाला गुण भी मौजूद है, ये वाला गुण भी मौजूद है। इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी का बल्ब है, तो इसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर ISI मार्क, ISO मार्क, जैसे मैंने बोला खाद्य पदार्थों पर एग मार्क, तो इस तरह के मार्क निश्चित करते हैं। इसे उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो गोल्ड के आइटम्स पर हॉल मार्क, जो कि गुणवत्ता और शुद्धता को सुनिश्चित करता है। इस चीज़ की गारंटी होता है कि जो प्रोडक्ट मिला है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो गुणवत्ता मानक निश्चित करना और उत्पादों का प्रमाणीकरण करना, या हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट जारी करना, ये भारतीय मानक ब्यूरो के काम है। और इसी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये 10 हमारे एक्ट्स हैं जो कि उपभोक्ताओं को, या फिर कह सकते हैं किसी भी लेवल पर जो भी व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसके हितों की रक्षा के लिए इनका निर्माण किया गया है। ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा और क्विज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। और ये नोट्स बना लीजिए प्लीज़। नोट्स बनाने से मत बचिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बेटे आपको ही नुकसान होगा इसका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।